वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और हमने रिलीजियस वर्शिप ऑफ हरप्पन कल्चर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने पशुपति की वर्शिप, मदर गॉडेस की वर्शिप, ये सारी वर्शिप्स देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे उस सेशन के आगे वर्शिप ऑफ फैलिस एंड वजाइना। तो देखिए लिखा है, some such relics made of shiny stones have been obtained from the Indus site of Mohenjo-daro, Harappa and Lothal, etc., which are equated with gender. From Kalibanka, such an earthen plague has been discovered in which together the symbols of phallus and vagina are made. Wheels made of stone, clay, etc. from Mohenjo-daro and Harappa has also been found in large numbers. There is a hole in the center of each wheel. Naked female figure have also been found on some wheels along with trees and animals and birds. अब देखिए लिखा क्या हुआ है कि पहले हरप्पा, मोहनजोदारो और लोथल एक्सेट्रा बहुत सारी इन दिस साइट से हमें कुछ ऐसे स्टोन्स मिलते हैं, ऐसे रिलिक्स मिलते हैं जो किसको डिनोट करते हैं, जेंडर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कालीबंगा से एक ऐसा अर्दन प्लेग मिला जिसपे क्या बना हुआ है, फैलिस और वजाइना दोनों का सिंबल्स बना हुआ है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स का सिंबल बना हुआ है। ठीक, व्हील मिली है, चक्र मिला है जिसे हम कहेंगे। ठीक है, वो क्या है, स्टोन या क्ले का बना हुआ है, उस पे क्या एक होल है। ठीक, उस व्हील के सेंटर पे एक होल है और क्या उस पे नेकेड फीमेल फिगर बनी हुई है, किसके साथ, ट्रीज के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ एक नेकेड फीमेल फिगर भी बना हुआ है। ठीक, तो इससे हम क्या समझ पाते हैं, इससे हम क्या जानते हैं कि उस टाइम पे जो सेक्स ऑर्गन्स है मेल और फीमेल के, उनकी भी वर्शिप का प्रचलन होता था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एनिमल वर्शिप पे। तो देयर इज अ मार्किंग ऑफ एनिमल ऑन सील्स, स्टैम्प्स, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। हमें एनिमल वर्शिप के बारे में पता कैसे चलता है, ठीक है, कि एनिमल की वर्शिप होती थी या कुछ होता था। तो जो बहुत सारी सील्स, स्टैम्प्स, कॉपर प्लेट्स हमें उस जमाने के मिले, उनपे क्या था, एनिमल्स की मोहरें लगी होती थी। ठीक है, मार्किंग होती थी। ठीक, अब केवल और केवल आपके स्टोन पे या क्ले पे नहीं मिलते थे, सील्स पे, स्टैम्प्स पे नहीं मिलते थे आपके एनिमल के मार्क, बल्कि आइडल्स ऑफ एनिमल्स भी मिलते थे जो किसके बने होते थे, मिट्टी के, मेटल्स के, ठीक है, पत्थरों के भी बने होते थे। अब ये जो एनिमल की वर्शिप है ना स्टूडेंट्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, मतलब दो बिलीव्स में हम कह सकते हैं। इसके दो बिलीव्स होते थे, एक तो माइथोलॉजिकल होते थे और एक बहुत कॉमन सा बिलीव होता था। ठीक है, माइथोलॉजिकल क्या है, जिसमें जैसे कि हम सील्स पे देखते हैं कि कोई एनिमल फिगर है जिसके 3 हेड है। ठीक है, तो वो तो माइथोलॉजिकल हो गया। नॉर्मली ऐसा कोई जानवर तो होता नहीं है अभी। ठीक है, तब भी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो इसे हम माइथोलॉजिकल बिलीव बोलते हैं। ठीक है, और हमारी नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल हमारा कॉमन सा हो गया कि हम कोई यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स हो गया, उसको हम नॉर्मल कॉमन बिलीफ बोलते हैं। ठीक, तो देखिए दिस एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, माइथोलॉजिकल एंड कॉमन। माइथोलॉजिकल itself has heads on many sides. A seal obtained from Mohenjo-daro has an animal figure with 3 heads. The top 2 heads are of goat and a bottom head is of buffalo. ठीक है, the body of an animal is made up of copper plate obtained from Mohenjo-daro, whose trunk is of an elephant but the head is of bull with horns. अब जो सील मिली है मोहनजोदारो से, ठीक है, उस पे जो है 3 हेड है। ठीक, 3 हेड कॉमन से भी नहीं है, 2 हेड उसमें गोट का है, एक हेड जो बॉटम में है वो बुफेलो का है। ठीक, अब ऐसा तो एनिमल हो ही नहीं सकता कि 2 सर उस ऊपर हो, एक सर नीचे हो। ठीक है, उसके पास ट्रंक हो, जो एलिफेंट की सूंड भी हो और बुल का हॉर्न भी हो। ठीक, तो ये तो माइथोलॉजिकल ही हो गया। ठीक, तो इसे हम माइथोलॉजिकल बिलीफ बोलते हैं। कॉमन हमारा क्या हो गया, जो हम राइट्स परफॉर्म करते थे उस टाइम पे, जो यज्ञ होते थे और जो सैक्रिफाइसेस होते थे, उनको कॉमन बिलीफ बोला जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमल वर्शिप। अब आ जाते हैं आइडोलैट्री पे। ठीक, एविडेंस ऑफ टेम्पल। अब सबसे पहले आइडोलैट्री क्या होती है, तो मूर्ति पूजा को जो है, हम किसी मूर्ति की पूजा करना या मूर्ति विशेष को जो है मानते हैं, उसको हम आइडोलैट्री बोलते हैं। ठीक, एविडेंस ऑफ द टेम्पल हैज नॉट बीन फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ एनी साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब किसी भी टेम्पल का जो है कोई भी अवशेष या टेम्पल का बिलीफ का कोई भी साइन नहीं मिला है। ठीक है, हरप्पन या इंडस सिविलाइजेशन से। ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ कालीबंगा लोकेटेड इन राजस्थान एंड लोथल इन गुजरात have been found fireballs and fire altars, animal bones, horns and ashes have been found in the fire pit found in the fortification from कालीबंगा। अब लोथल से, कालीबंगा से कोई टेम्पल नहीं मिला है, लेकिन फायर अल्टर्स,
एनिमल की बोन्स मिली है, हॉर्न्स मिले, सूर मिले, एशेज मिले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मिली हैं, यज्ञ बेदी जिसे हम कहेंगे, फायर अल्टर्स, ये सारी चीजें मिली हैं कालीबंगा से, लोथल से, पर टेम्पल नहीं मिला है। इट सीम्स दैट सन वर्शिप एंड यज्ञ हैड इंपॉर्टेंस इन राजस्थान एंड गुजरात। अब इससे क्या प्रतीत होता है कि सन की वर्शिप और यज्ञ, इन दो का मेजर इंपॉर्टेंस था कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। अब जो इसके आगे का पार्ट है आइडोलैट्री को डिटेल में, जिसमें आपकी सन की वर्शिप आती है, घोस्ट की वर्शिप आती है, फ्यूनरल राइट्स आते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।